एवरीबॉडी वेलकम टू judycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि आपके जामिया मिलिया इस्लामिया लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट होंगे आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर एक्सपेक्टेड फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो LLM एंट्रेंस एग्जाम है जामिया का वो होने वाला है 4 अगस्त 2021 और आपकी जो मेरिट लिस्ट है जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है 28/8/2021 से 30/8/2021 के बीच में। तो मतलब 4 अगस्त को आपका एग्जाम है और 28 अगस्त से 30 अगस्त के बीच आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, रिजल्ट मतलब इसका मतलब है रिजल्ट। तो सबसे पहले तो मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं पेपर के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो द टोटल ड्यूरेशन इज 3 आवर्स। तो ये जो आपका जो पेपर होने वाला है ये सवेरे 10 बजे से लेके 1 बजे तक होगा। सो द एग्जामिनेशन टाइम इज फ्रॉम 10 AM to 1 PM, पूरे 3 घंटे का पेपर रहेगा। और इस पेपर में आपके 3 पार्ट्स रहेंगे। पार्ट ए जो रहेगा उसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे कैरिंग 1 मार्क ईच, और जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे GK और इंग्लिश पर। सेकेंड जो रहेगा पार्ट बी वो रहेगा आपका लीगल पेपर जो रहेगा टोटल मार्क्स ऑफ 100, और उसमें 100 मार्क्स के ही और उसमें 100 क्वेश्चन ही रहेंगे एंड ईच शैल कैरी 1 मार्क। और उसके बाद आपका जो थर्ड जो पेपर रहेगा पार्ट सी जो सब्जेक्टिव पार्ट में रहेगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 10 एंड आउट ऑफ 10 यू विल बी गिवन अ चॉइस टू आंसर एनी 6। मतलब 6 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है 10 में से दिए गए क्वेश्चंस में से, और इसका जो टोटल मार्क्स रहेगा दैट विल बी 60 मार्क्स। तो पूरा मिला के आपका जो टोटल मार्क्स जो होता है ओवरऑल पेपर का वो रहेगा आपका 200 मार्क्स पे। अब नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी जान लेते हैं। सो नेगेटिव मार्किंग विल बी 0.25 फॉर एवरी इनकरेक्ट अटेम्प्ट। तो हर गलत जवाब पे आपके 0.25 करके आपके नेगेटिव मार्किंग मतलब आपके मार्क्स कटेंगे 0.25 मार्क्स से। और अगर आप सही करते हैं तो आपको यू विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन आंसर। और उसके बाद अभी हम जानेंगे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, मतलब दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 15% इन दी ऑब्जेक्टिव पार्ट। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट में मिनिमम आपको 15% दैट मीन्स 15% तो लाना है। एंड इन दी सब्जेक्टिव पार्ट यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 30% मार्क। और अगर सब्जेक्टिव पार्ट की बात करो तो आपको पूरे मिला के 30% लाना है, तभी जाके आपकी सिलेक्शन होगी। मतलब आपको 45% स्कोर तो करना ही है अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो LLM के ऊपर। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि सीट एलोकेशन कितना है, फिर रिजर्वेशन की क्या क्राइटेरिया, मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही इन डिटेल सेशन लिया था। आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जिसमें मैंने सब कुछ बताया कि इसकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन कितने रहेंगे, कैसा रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगा, फिर इसके एडमिशन फीस कितने होंगे, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है आप उसे देख लेंगे। आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो हाँ, ये बहुत ही लोगों के दिमाग में ये बातें चल रही है कि क्या जामिया इंटरव्यू कंडक्ट कराती है आफ्टर दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बता दूं कि नहीं, ये किसी भी तरीके की कोई एंट्रेंस एग्जाम के बाद ये इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराती है, जस्ट लाइक DU। क्योंकि अगर मैं ILI की बात करूं तो ILI में वाइवा वोसी रहता है उसमें, और वो मार्क्स उसमें काउंट किए जाते हैं आपके मेरिट लिस्ट में। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, आपको किसी भी तरीके की कोई भी इंटरव्यू में अपीयर होने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे, अब क्वेश्चंस के ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि लोगों को ये डाउट बना रहता है कि क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, अगर आप पार्ट ए की तैयारी करें और पार्ट ए का जो टोटल मार्क्स है वो 40 रहेगा, तो 40 में 20 मार्क्स जो रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा एंड द रेस्ट ऑफ द 20 मार्क्स विल बी फॉर GK एंड करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले तो आपका हो गया एनी न्यू अपॉइंटमेंट्स, देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स, देन आर्ट एंड कल्चर, देन हिस्ट्री, जियोग्राफी,
और कोई कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यू भी हो सकता है, वो करंट अफेयर्स के अंदर ही गिना जाता है। और या तो फिर उसमें से कोई एक क्वेश्चन रहेगा जो आपके लीगल पेपर में भी हो सकता है, 100 क्वेश्चंस में भी हो सकता है। तो और हाँ, फिर आपके क्वेश्चंस रहेंगे स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स the section of sports is very important from the point of view of जामिया LLM entrance examination। तो ये सारा आपका रहेगा। तो इसके ऊपर आपको, और फिर डेज, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स कि जैसे क्वेश्चन हुआ कि व्हेन इज द अर्थ डे, तो इसका क्या जवाब रहेगा, व्हेन इज द एनवायरमेंटल डे। तो ऐसे जितने भी डेज के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पे आते भी है। तो ये आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आई विल टेक another session for current affairs and GK for this examination। मैं इसके ऊपर एक सेशंस लूंगी जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कस करूंगी। और हाँ, बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि करंट अफेयर्स सब बहुत होता है, लेकिन हम करंट अफेयर्स किन किन पोर्शन पे फोकस करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीके से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके में आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स से यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो यू शैल एटलीस्ट फोकस ऑन दी न्यूज ऑफ द लास्ट 6 months। तो जो 6 महीने पुराने जो न्यूज है ऑफ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो चाहे वो नेशनल इंपॉर्टेंस का अगर कोई क्वेश्चन हो या इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन हो, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। तो मैं इसे 6 महीने आपको बता दूं, क्योंकि हर एग्जाम में ये पास्ट 6 months वाला ही प्रोसीजर फॉलो होता है। हाँ, कुछ कुछ केसेस में 1 साल तक का भी हो जाता है। आप मैक्सिमम 8 months तक का देख लीजिए, और 6 months तो आपका रहेगा। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज ही आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट विल बी द सिलेबस ऑफ योर करंट अफेयर्स। और हिस्ट्री और जीके में तो यही मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, और इनके ऊपर भी दीजिएगा ध्यान। और मैं डोंट वरी, आई टेक अ सेशन वेयर आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स पार्ट। तो अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट्स के ऊपर में, क्योंकि सब्जेक्ट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट्स के बाद ही मैं आपसे बात करूंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं इस ईयर। और आई ऑल्सो एनालाइज दी सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ईयर 2020 एंड 2018 एज वेल, ताकि आपको आइडिया लग सके कि इन दोनों मतलब कि इन दोनों सालों में क्वेश्चंस में कितना डिफरेंस आया है, मार्क्स में कितना डिफरेंस आया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस साल आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। तो इसमें एक बात कही गई है कि द सब्जेक्ट्स विल बी बेस्ड ऑन BA LLB कोर्स। तो इसका मतलब ये है कि द एंटायर सब्जेक्ट व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर LLB डेज इज द सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ, जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जुरिस्प्रूडेंस, देन क्रिमिनल लॉ, देन फैमिली लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ एंड कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज एक्सेट्रा। और इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है। और इसमें लास्ट में सब्जेक्ट्स के एंड में लिखा गया है एक्सेट्रा ETC। इसका मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये मान के चलिए कि मतलब जो एक्सेट्रा जो वर्ड होता है ना, ये इसी बात को यही दर्शाता है कि जो दिए गए जो सब्जेक्ट्स है वो तो रहेंगे, लेकिन मे बी अदर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस सिलेबस। तो आपको क्या है, एक वाइड व्यू लेके चलना है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली फोकस करना है, और उनको मतलब क्या कहते हैं अपने जहन पे रखना है कि ताकि आप इस एग्जाम को सही से क्वालिफाई कर सके। तो अब मैं आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगी। सो द सब्जेक्टिव पार्ट विल बी अ टोटल मार्क्स फॉर 60। तो आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट जो रहेगा वो पूरा 60 मार्क्स के लिए रहेगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और 10 क्वेश्चंस में यू विल बी गिवन द चॉइस टू आंसर एनी 6 क्वेश्चंस। तो आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 10, और जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके लीगल नॉलेज पर ही बेस्ड रहेंगे। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर आप अपने BLLB डेज में अगर आप अपने क्लास नोट्स को फॉलो कर सको, एंड ऑल्सो आई हैव ऑल्सो मेड अ सेशन and uploaded the same in the on my channel in which I have discussed the subjective questions of the previous year। आप उसे देख सकते हैं। I'll share the link in the description box below। तो उसके बाद अब मैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2020 के ऊपर आ जाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने एक सेशन लिया था 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जामिया का जो हुआ था। तो उसमें क्या था कि इंग्लिश का पार्ट नहीं आया हुआ था,
और सब्जेक्टिव पार्ट मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि दीज कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू टेक द सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर विद देम आफ्टर दे फिनिश द एग्जाम। तो अलाउ नहीं होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को अपने साथ ले जाने का, मतलब एग्जाम के खत्म होने के बाद। तो इसलिए उसके ऊपर, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो उनके कस्टडी में है, तो मेरे पास तो है नहीं, तो उसके ऊपर तो मैं डिस्कस नहीं कर सकती। और जहाँ तक बात है मतलब कि पिछले साल के पेपर का ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो उसमें इंग्लिश पार्ट नहीं था। तो इंग्लिश पार्ट का जो 40 जो उनका जो 20 मार्क्स जो बच गया था ना, उसमें उसका क्या हुआ कि इन्होंने इक्वल उसे मतलब ऐसे डिवाइड किया कि इसमें जो जो सब्जेक्ट्स विच आर लेस इम्पॉर्टेंट उसके ऊपर उन्होंने इक्वल उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस मार्क्स को। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। और तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे। इसमें 11 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर्स और जीके से पूरा मिला के, करंट अफेयर्स एंड जीके से ऑलमोस्ट 37 क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि इसमें इंग्लिश का तो था नहीं पार्ट। तो इन्होंने क्या किया कि इसी में इन्होंने इसे मेकअप कर लिया। और उसके बाद कंटेम्पोररी लीगल इश्यूज भी होता है, जिसमें से आपके 5 से 6 सवाल आए थे। फिर और अब मैं आपको बता दूं कि क्या क्या होता है इसमें कंटेम्पोररी लीगल इश्यूज में। सो द क्वेश्चंस कैन बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट केस लॉ, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स एंड द केस लॉस विच आर इन्वॉल्विंग एनी लीगल प्रोविजंस। तो ऐसे जो केस लॉस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे 2020 के आपको ये फोकस रखना है कि 2020 से लेकर 2021 तक जो जो लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं वो आपके नॉलेज में होना चाहिए। यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट्स विच हैव बीन हेल्ड फ्रॉम 2020 टू 2021। तो ये आपका सिलेबस है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा सिर्फ केस लॉ से नहीं देखना, आपको प्रोविजंस के ऊपर भी देखना। आपको अगर कोई नया कोई लेजिस्लेशन आया है, जैसे अगर पिछले साल की बात करूँ तो उसमें सरोगेसी एक्ट पे क्वेश्चंस आए थे, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पे क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसे ही मतलब कि क्वेश्चंस आए थे जो नए नए लेजिस्लेशन फ्रेम किए गए थे। फिर कोड ऑन वेजेस एक्ट पर भी आया था, जो लेबर लॉ का एक पार्ट है। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करनी पड़ेगी। जो नए नए प्रोविजंस, जो नए नए कानून इनैक्ट किए जा रहे हैं, उनके ऊपर यू शुड हैव नॉलेज अबाउट इट। देन कम्स लॉ ऑफ टॉर्ट्स। सो लॉ ऑफ टॉर्ट्स से कभी मतलब इनकी अगर हिस्ट्री की बात करो मतलब जामिया के LLM के, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स से कभी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। 2-3 ही क्वेश्चंस रहते। लेकिन हाँ, पिछले साल इन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स से 6 क्वेश्चन से आस्क्ड टोटल नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन फ्रॉम लॉ ऑफ टॉर्ट्स। देन क्रिमिनल लॉ से आए थे 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है जो आपकी डील करती है मतलब कि द सर्विसेज विच आर अंडर दिस एक्ट like the लोक अदालत and the legal services, the legal aid services। तो ये इसके ऊपर कम से कम 2 क्वेश्चंस आए थे। लीगल सर्विसेज एक्ट 1987, एक बार आप देख लीजिएगा, इसमें 2 क्वेश्चंस ही आए थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पूछा गया था इसके ऊपर। फिर एनवायरमेंटल लॉ से भी कभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता था, 1 या 2 सवाल आते थे। लेकिन पिछले साल इन्होंने द लास्ट ईयर दे हैव आस्क्ड टोटल नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंटल लॉ। अब और एविडेंस एक्ट को मैंने एक्चुअली एविडेंस एक्ट जो है वो क्रिमिनल लॉ का ही पार्ट है, तो मैं क्रिमिनल लॉ को 11 + 1 12, तो क्रिमिनल लॉ से आपके पूरे मिला के 12 क्वेश्चन आए थे क्रिमिनल लॉ से। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हालांकि ये मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं DU LLM की बात करूँ अगर पिछले साल की, तो उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से भी सवाल पूछे गए थे, और यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से सवाल पूछा गया। इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन बराबर जो पहले कभी पूछा नहीं गया था। उसके बाद मैं बात करूं लेबर लॉ से भी बहुत अच्छे सवाल आए थे, इसमें भी 5 क्वेश्चंस आए थे। IPR से आए थे 4 क्वेश्चंस, कंपनी लॉ से आए थे 4 क्वेश्चंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आए थे 9 क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशन से आया था 10 क्वेश्चंस। फिर फैमिली लॉ से सबसे ज्यादा आया था, इससे आया था 12 क्वेश्चंस। क्रिमिनल लॉ और फैमिली लॉ दोनों में से आया था। अब मैं बता दूं फैमिली लॉ में इंपॉर्टेंट क्या है। मुस्लिम लॉ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो ये सारे जो मतलब एक्ट्स है, जो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस है अंडर फैमिली लॉ आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जूरिस्प्रूडेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी इससे 8 क्वेश्चन, दैट मीन्स 8 क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम जूरिस्प्रूडेंस। तो अब मैं 2018 की सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेती हूँ कि व्हाट वाज द व्हाट आर द सब्जेक्ट्स व्हिच वर गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन द ईयर ऑफ 2018। तो अब मैं आपको एक बात बता दूँ, 2020 से के पीछे जितने भी क्वेश्चन आए हैं
उन सब के ऑलरेडी कोटा फिक्स थे। मतलब ऐसा था कि कोई 6 सब्जेक्ट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जुरिस्प्रूडेंस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ एंड द मेन इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 6 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहे और इनसे कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ इनसे भी नहीं। अगर मैं इंटरनेशनल लॉ की बात करूँ, लेबर लॉ से बात करूँ, आईपीआर से बात करूँ, तो ये पहले फिक्स हुआ करते थे कि इन सब्जेक्ट से इतने ही only less number of questions only fixed number of questions will be asked from this subjects। लेकिन अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो ये बिल्कुल इन्होंने इससे पहले क्या किया, उससे बिल्कुल इन्होंने हटके ये पेपर को सेट किया था। दे हैव एक्चुअली गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, ऑलमोस्ट इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल द सब्जेक्ट्स and also the subjects which are of less importance, which are of less expected, examiner has focused on those subjects। तो जो क्वेश्चन लेस इंपॉर्टेंस रहते थे, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन अब के ज़माने में जो बहुत ज़्यादा फ्रेम किए जा रहे हैं। आप किसी भी मतलब कि आपकी एग्जाम की बात कर लो, अभी पेपर पैटर्न जो है चेंज होने लगा है। अब जूरिस्प्रूडेंस को अब क्या है कि बहुत ही कम फोकस मिल रहा है और बाकी जो सब्जेक्ट्स अभी कुछ नए जो लेजिस्लेटिव एक्ट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है आपके एलएलएम एग्जाम के लिए। तो उसमें से सबसे पहला तो हो गया आपका साइबर लॉ, सेकेंड वन इज सबसे पहला हो गया एनवायरमेंटल लॉ, फिर सेकेंड वन इज कंपनी लॉ, देन थर्ड वन इज साइबर लॉ एंड द फोर्थ वन इज लेबर लॉ। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स है ये आज के टाइम के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बन गया है। आप इनको स्किप नहीं कर सकते बिकॉज इवन इन दिस ईयर ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट 4 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस अफॉर्सेड 4 सब्जेक्ट्स। तो अब मैं बता दूं आपको, पहले क्या था कि पार्ट ए जो इंग्लिश एंड जीके है उसमें 40 क्वेश्चन है, जिसमें 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के थे और 20 क्वेश्चंस the rest of the 20 questions were from जीके एंड करंट अफेयर्स। उसके बाद पार्ट बी से अब मैं बता दूं इसमें क्या क्या मतलब 2018 में क्या था, व्हाट वाज द सिनेरियो इन 2018। कॉन्स्टिट्यूशन 20 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, लॉ ऑफ क्राइम्स 18 क्वेश्चंस, इंटरनेशनल लॉ 12 क्वेश्चंस, फैमिली लॉ द हाईएस्ट 18 क्वेश्चंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 14 क्वेश्चंस। तो लॉ ऑफ क्राइम और जो फैमिली लॉ है इससे ज़्यादा फोकस मिलती है जामिया में, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। लॉ ऑफ क्राइम्स मतलब आपका क्रिमिनल लॉ हो गया, जिसमें एक तो आपका हो गया सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट। हालांकि आईपी से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और इन सब से कभी कभी आ जाती है, लेकिन आईपीसी इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड होता है आपका फैमिली लॉ। तो दोनों को ही इक्वल वेटेज में दी जाती है एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड मोर फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। और उसके बाद आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया 14 क्वेश्चंस, लॉ ऑफ टॉर्ट से एक सवाल पूछा गया तो ओनली 1 क्वेश्चन, लेबर लॉ से 2 क्वेश्चंस एंड आईपीआर से 2 क्वेश्चंस एंड एनवायरमेंटल लॉ से 1 क्वेश्चन। लेकिन अब ये चीज फॉलो नहीं होगी। 2019 से पहले क्या फॉलो होता था ये अब ये फॉलो नहीं होगी। अब 2020 का जो पैटर्न है दिस वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उस पैटर्न पे फोकस कीजिए। और हाँ, आपका जो फोकस होना चाहिए वो सब पे इक्वल होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट पे इक्वल होना चाहिए, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दीजिए बिकॉज ऑल दिस सब्जेक्ट्स मेक अप योर मार्क्स। तो ये हो गया। और अगर मैं इस एग्जाम की बात करूँ तो इसमें कंपनी लॉ टीपीए एक्ट से कोई सवाल नहीं पूछा गया था, लेकिन अभी क्या है कंपनी लॉ और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हैज बिकम मैंडेटरी सब्जेक्ट्स, तो आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते हो। और उसके बाद अब हम लास्ट में आएंगे एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न ऑफ 2020। ये लॉ पेपर का पैटर्न है जिसके लिए आप लोग इतनी देर तक इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं द व्यूज आर टोटली माय पर्सनल। तो मैंने जो मैंने आपको जो प्रिपेयर किया है कि कितने कितने मार्क्स के किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, दिस आर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने एनालाइज करके ये बनाया है और ये जो पेपर पैटर्न मैंने बनाया है दिस इज एक्चुअली सुइटेबल फॉर द प्रेजेंट ईयर। तो इसी बेसिस पे मैंने बनाया है। अब के टाइम पे जितने भी जो लॉ स्कूल है वहाँ पे एलएलएम एग्जाम का जो पैटर्न फॉलो होता है मैंने उसी को देखकर किया है। और 2020 का पैटर्न जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है उसके बेसिस पर भी मैंने इसे बनाया है, तो आप एक बार पहले देख लीजिए। और इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में से सबसे पहले तो 6 सब्जेक्ट्स है जो मैंडेटरी है।
कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड जूरिस्प्रूडेंस। अब मैं आपसे बताऊंगी कि इन मैंडेटरी सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं इस ईयर, फॉर दिस ईयर आई एम टेलिंग अबाउट। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे 10 से 12 क्वेश्चन, फैमिली लॉ से आएंगे अगेन 10 to 12 क्वेश्चंस, क्रिमिनल लॉ से आएंगे 10 to 12 क्वेश्चंस, PIL से आएंगे, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से आएंगे 10 to 12 क्वेश्चंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 10 से 12 भी हो सकता है, only 10, this may be only 10 questions or maybe less than 10 questions, and jurisprudence से मैं ये मान के चली हूँ कि 10 less than 10 questions will be there for this year। और इसमें से जो 2 सब्जेक्ट जिसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है, एक तो हो गया क्रिमिनल लॉ, एक हो गया फैमिली लॉ, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो इन दोनों सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये दोनों जो है वो टॉप लेवल के सब्जेक्ट्स है, और कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है, कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंडेटरी होता ही है। और इसके अलावा आपको फैमिली लॉ एंड ऑल्सो क्रिमिनल लॉ पे फोकस करना है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तो मिस कीजिएगा नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो ये इट इज मैंडेटरी सब्जेक्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब मैं आपकी बात करती हूँ सब्जेक्ट्स विच आर बियरिंग 4 to 6 मार्क्स। तो ये सारे वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां से 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। So 4 to 6 questions will be asked from these subjects. Now I'm telling you what are these subjects. First one is law of torts. I'm expecting 4 to 6 questions. Environmental law 4 to 5 questions. Transfer of property act 4 to 5 questions. Again, labor law also 4 to 5 questions. IPR also 4 to 5 questions. Company law 4 to 5. And there is one subject which I have added, Legal Services Authority Act, because this subject has been asked in the previous year and 2 questions are expected. So you can also go through the same. और अब मैं आप सबसे पहले तो बता दूं कि अब जूरी सेंट्रल आपके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑफर लेके आया है, जहां पे आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दी सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ द लास्ट 4 years, 2020, 2018, 2017 and 2016. I am telling you why I am not providing you the question paper of 2019. तो सबसे पहले तो आपके 4 years के क्वेश्चन पेपर जूरी सेंट्रल आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन 2019 की इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि 2019 का कहीं भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में मिलता है तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी। और ये आपको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द पेपर पैटर्न विथ यू। जब तक आप इसे देखोगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑल द क्वेश्चंस आर फुल्ली सॉल्व, इवन द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर फुल्ली सॉल्व। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे 10 के 10 क्वेश्चन है तो 10 के आपको आंसर मिलेंगे। और शिकायत का तो मौका है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे अभी तक लिया है और वो लोग सेटिस्फाइड भी है, नो इश्यूज। तो आप भी इसे जरूर लीजिए। और आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन व्हाट्सएप योर क्वेरीज एंड डाउट्स। और जो लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करूंगी इट विल बी रीडायरेक्टेड टू यू टू माई वेबसाइट। तो जो लिंक मैं आपको शेयर करूंगी वो मेरे वेबसाइट से होकर आपको परचेस करना है। बिल्कुल सिक्योर ट्रांजैक्शन रहेगा, किसी भी तरीके का कोई घुमावदार कुछ भी नहीं है। आपको एक कॉपी आपके मेल पे भी आ जाएगी एज सुन एज यू मेक द पेमेंट। और आपका अकाउंट तो हमारे वेबसाइट पे रजिस्टर तो हो ही जाएगा। सो यू शैल ट्राई द सेम। एक बार आप इसे देख कर देखिए एंड आई टेल यू that it will benefit you a lot। तो ये रहा आज का सेशन, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। काइंडली गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस चैनल अमंग योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।